हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इसका मतलब है जापान राइजिंग सन, यानी क्या होता है? उगता सूरज। तो उगते सूरज की भूमि, लैंड होता है भूमि, तो जापान उगते सूरज की भूमि, जापान को द लैंड ऑफ द राइजिंग सन ऐसा कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम जापान के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे कि वो किस तरह का देश है, वहां के लोग कैसे हैं, क्या खाते पीते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स वहां मनाए जाते हैं, और ऐसी कई सारी बातें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। सो चैप्टर नंबर 7, जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द क्वेश्चन ऑफ वार्मर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इस सेक्शन में है, डू यू लाइक ट्रेवलिंग? क्या आपको ट्रेवलिंग पसंद है, यानी यात्रा करना क्या आपको पसंद है? तो ट्रेवलिंग तो मेरे हिसाब से हर कोई है जिसको ट्रेवलिंग करना पसंद होता है। आप ट्रेवलिंग चाहे कार में करें, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, जैसे भी करें, ट्रेवलिंग तो सबको ही पसंद होती है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? यस, आई लाइक ट्रेवलिंग वेरी मच। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू लाइक ट्रेवलिंग, यानी कि क्या आपको ट्रेवलिंग पसंद है, इसका आंसर क्या होगा? यस, आई लाइक ट्रेवलिंग वेरी मच, यानी कि हाँ, मुझे ट्रेवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्लेसेस दैट यू हैव ट्रेवल्ड टू, हाउ हैज ट्रेवलिंग हेल्प यू? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको, आप जिन जगहों पे आपने ट्रेवल किया हुआ है, यात्रा की हुई है, आपको उन जगहों के नाम लिखने हैं और साथ में ये भी बताना है कि ट्रेवलिंग ने आपको किस तरह से मदद की है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे सबका पर्सनल होगा, अलग अलग होगा। आपने जहां जहां जो जो जगह घूमी फिरी होंगी, सपोज कोई बॉम्बे गया है, कोई कभी और किसी जगह गया है, यूपी, एमपी, ऐसे कई सारी जगह। आप भारत में, हो सकता है कोई विदेश में गया हो, फॉरेन कंट्रीज में गया हो, तो आप उस जगहों के नाम लिख सकते हैं। साथ में ही ट्रेवलिंग ने कैसे आपको मदद की है, तो ट्रेवलिंग करने से आपको नए नए जगहों का ज्ञान मिलता है, आपको नॉलेज मिलती है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, रहन सहन कैसा है। साथ ही साथ आपके खुद में भी कितना सारा बदलाव आता है, आप में कॉन्फिडेंस जागता है, और कई सारे हमें इसके अच्छे अच्छे एक्सपेक्ट है। तो इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं, आई हैव ट्रेवल्ड टू प्लेसेस लाइक, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल आंसर लिखा है, कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, आप जहां गए हैं आप उन जगहों के नाम लिख सकते हैं। सो आंसर देखिए, आई हैव ट्रेवल्ड टू प्लेसेस लाइक गया, नालंदा, वैशाली, पटना एंड पावापुरी। तो यहाँ मैंने बिहार के कुछ प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं। ट्रेवलिंग हैज हेल्प मी अ लॉट, यानी कि ट्रेवलिंग से मुझे बहुत मदद मिली है। I have become more confident, disciplined and self-dependent after traveling to so many places. यानी कि मैं अब ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना, कि हमें जो एक आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। साथ में डिसिप्लिन हो जाता है हमारी लाइफ। हम जब बाहर जाते हैं तो हमें टाइम से उठना पड़ता है, कहीं घूमने जाना है तो, और टाइम से सोना भी है, टाइम से हम खाना खाते, तो ये सब चीजें हमारी लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है। साथ में सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, यानी कि हमारा अपने ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, है ना। तो अपने ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती है। ये सारे गुण जो है हमारे, हम जितना ज्यादा ट्रेवल करते हैं, ये सब हमें बढ़ती है चीजें। तो ये तो हो गया हमारा वार्मर सेक्शन। अब आइए देखते हैं चैप्टर को। जापान, पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। जापान, जिसको कि प्रसिद्ध रूप से लैंड ऑफ द राइजिंग सन ऐसा कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उगते सूरज की भूमि, ऐसा इस नाम से भी जाना जाता है, इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो इसको, इसके सुंदर जो लैंडस्केप है, जो प्राकृतिक दृश्य है, इसके लिए जाना जाता है। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी। स्नो क्लैड यानी कि बर्फ से ढके हुए, बर्फ से ढके हुए ऊंचे पर्वत जो है इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। और इसी तरह से जो सुंदर यहाँ की लेक्स यानी कि झीलें हैं, और जो स्ट्रीम्स यानी कि झरने जो होते हैं ना, तो ये भी दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर,
जो कि जैसे कि सिल्वर होता है ना, चांदी आपने देखी होगी, एकदम चमकीली चांदी होगी। तो ये जो यहाँ के लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, है ना, झरने हुए और जो झीलें हुई, ये भी उसकी सुंदरता को ऐसे ही बढ़ाते हैं जापान की, जैसे कि, और ये जो लेक्स और स्ट्रीम्स है ये कैसे दिखते हैं, ब्राइट सिल्वर की तरह, यानी कि चमकती हुई चांदी की तरह। The lovely gardens with their beautiful flowers and lovely fruits enchant the visitors. यहाँ के जो बहुत ही सुंदर गार्डन्स हैं, बगीचे, विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जिसमें कि बहुत ही सुंदर फूल हैं, और लवली फ्रूट्स, और बहुत ही प्यारे से फल लगे हुए, फल और फ्रूट्स से भरे जो यहाँ के गार्डन्स हैं, सुंदर सुंदर, ये यहाँ में आने वाले विजिटर्स को, यानी पर्यटकों को लुभाते हैं और बिल्कुल एंचैंट कर देते हैं। The geographical condition of Japan is such that we do not find houses like us. जापान की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, यानी कि जो भौगोलिक स्थिति है, वो ऐसी है कि यहाँ पे जैसे हमारे घर होते हैं, हम आप जिस तरह के घरों में रहते हैं, वो आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। The Japanese do not build houses of bricks or stones. जापानीज लोग जो होते हैं, वो लोग ईंट पत्थर से बने घरों में नहीं रहते हैं, वो लोग ईंट पत्थरों के घर नहीं बिल्ड करते, नहीं बनाते। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ईंट पत्थर के घरों में नहीं रहते तो फिर किस तरह के घरों में रहते होंगे? तो देखिए, दे बिल्ड वुडन हाउसेस विद वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। तो इनके जो घर होते हैं वो बिल्ड होते हैं वुडन हाउसेस, तो इनके लकड़ी के घर बनाते हैं ये लोग, जिसमें कि वॉल्स जो है, दीवारें जो है, वो होती है मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर, बहुत ही मोटा सा और मजबूत कागज होता है जिसकी वॉल्स होती है, जिसके कि हमारे दीवारें होती हैं। दे यूज 3 or 4 स्क्वायर पीसेस ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडोज। ये लोग विंडोज यानी खिड़कियां जो होती हैं, खिड़कियों के लिए 3 या 4 स्क्वायर पीसेस लेते हैं, स्क्वायर यानी चौकोर पीसेस लेते हैं ग्लास के, और जो कि विंडोज का काम करती है, जो कि खिड़कियों का काम करती है। हाउ स्ट्रेंज, यानी कि कितना अजीब है। आप भी सोच रहे होंगे कि लकड़ी का घर और पेपर से बने वॉल्स, है ना, एंड ये जो विंडोज बता रहे, तो कितना अलग लग रहा है, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। With regards to cooking, the Japanese do not burn fires in their rooms. अब अगर हम कुकिंग की बात करें, तो जापानीज लोग जो होते हैं, वो लोग आग नहीं जलाते अपने कमरों में। दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग। ये लोग कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए स्टोव्स का यूज करते हैं। सो इट इज हार्ड टू सी स्मोक इन अ जापानीज हाउस। इसीलिए आपको जापानीज घरों में बहुत मुश्किल से कोई, मतलब आपको स्मोक यानी कि जो धुआं होता है, इस तरह का स्मोक कुछ भी, कोई भी किसी भी घर में कभी नहीं मिलेगा। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। जापानीज लोगों को राइस यानी चावल और मछली खाना बेहद पसंद है। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी, बट देयर टी हैज नीदर मिल्क नॉर शुगर इन इट। और इसी तरह से उनको जो है चाय का भी बहुत शौक होता है, लेकिन उनकी चाय में ना तो दूध होता है और ना शक्कर होती है, अलग तरह की चाय होती है। The Japanese are very fond of riding in a carriage which is light and small and drawn by a man. It is called a rickshaw. बच्चों, आप लोग रिक्शा पे जरूर बैठे होंगे, जिसको कि आदमी लोग जो है चलाते हैं और आप पीछे गद्दी पे बैठते हो। तो इनके यहाँ भी इस तरह के रिक्शा चलते हैं। वही बता रहे हैं कि इनको राइडिंग इन अ कैरेज, एक तरह के कैरेज जो होता है उसमें बैठना बहुत ज्यादा पसंद आता है, विच इज लाइट, जो कि हल्का होता है, और स्मॉल होता है, छोटा होता है, एंड ड्रॉन बाय अ मैन, जिसको कि एक आदमी खींचता है। इसको रिक्शा कहते हैं। सिमिलरली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस। इसी तरह से, सिमिलरली यानी इसी प्रकार, उनको जो है अपने हाथ में पंखा लेके चलना बहुत पसंद है। मेड ऑफ स्ट्रॉ, पंखा किस चीज से बना होता है? स्ट्रॉ यानी तिनका। जापानी पंखा फेमस भी बहुत होता है, इस तरह से हाथ से वो लोग पंखा झेलते हैं। The Japanese are very particular about cleanliness. Japanese लोग अपनी साफ सफाई को लेकर भी बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं। No one goes into a house with the shoes on. घर के अंदर कोई भी जूते पहन के नहीं जाता। This way they prevent dust of the streets from getting into the house. अब इसी तरह से वो लोग जो है बाहर की जो धूल मिट्टी है सड़क की, वो अपने घर से, घर में आने से रोकते हैं। बाहर के जूते चप्पल वो घर पे नहीं लाते। आगे का जो पोर्शन है दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड।
Let's start with the question answers of think and tell. Answer the following questions in a word or phrase. एक शब्द में या फिर कुछ शब्दों में, फ्रेज में हमें आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? कौन सा देश है जिसको कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहते हैं? सिंपल आंसर है जापान. What adds to Japan's beauty? जापान की सुंदरता में क्या चीज बढ़ावा करती है, कौन सी चीज बढ़ाती है? स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स, यानी कि बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़, पर्वत. What is the chief food of the Japanese? जापानीज लोगों का मुख्य भोजन, मुख्य खाना क्या है? राइस एंड फिश, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, चावल और मछली. What is the feast of dolls? अब ये सेक्शन जो है अभी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें देखते हैं व्हाट इज द फीस्ट ऑफ डॉल्स. फीस्ट ऑफ डॉल्स का मतलब क्या है, क्या होता है ये? गेम ऑफ प्लेइंग विद डॉल्स, यानी कि डॉल्स के साथ खेलने वाला जो गेम होता है एक तरह का, उसको फीस्ट ऑफ डॉल्स कहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फीस्ट ऑफ द कार्प? फीस्ट ऑफ द कार्प क्या होता है? फ्लाइंग काइट्स विच लुक लाइक कार्प फिशेस. तो इसका मतलब है कि पतंगे उड़ाना जो कि कार्प फिशेस की तरह दिखते हैं. कार्प एक्चुअली फिश का नाम है ना, तो कार्प फिश की तरह दिखने वाले पतंगे उड़ाना. हाउ डू द जापानीज ट्रीट देयर गेस्ट्स? जापानीज लोग अपने मेहमानों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, कैसा उनका स्वागत वगैरह करते हैं? वेरी पोलाइटली, तो बहुत ही नम्रता से वो लोग अपने मेहमानों के साथ पेश आते हैं. हाउ डू दे बेयर पेन? वो लोग दर्द को कैसे सहते हैं? स्माइलिंगली, यानी हंसते हुए वो लोग किसी भी तरह का दर्द सह लेते हैं. और लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट में, लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज व्हिच हेल्प द जापानीज टू ग्रो ब्रेव एंड पोलाइट. कुछ क्वालिटीज हमें, कुछ उनके गुण बताने हैं जो कि जापानीज लोगों को ब्रेव और पोलाइट बनाते हैं ना, यानी कि साहसी और विनम्र. तो दे आर वेल मैनर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन. वो लोग बहुत ही ज्यादा वेल मैनर्ड होते हैं, अच्छी तरीके से सबके साथ पेश आते हैं, और सॉफ्ट स्पोकन यानी बहुत मीठा सबके साथ बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज ऑफ थिंक एंड राइट. थिंक एंड राइट, अब इसमें हमें क्या करना है? ब्रीफली आंसर्स लिखने हैं. व्हाई इज देयर नो स्मोक इन अ जापानीज हाउस? जापानीज हाउस में, जापानीज घर में आपको धुआं क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज जापानीज यूज स्टोव फॉर कुकिंग. तो इसका आंसर है क्योंकि जापानीज कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए स्टोव का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द जापानीज बॉयज एंड गर्ल्स लव? जापानीज लड़के और लड़कियों को क्या चीज बहुत पसंद है, किस चीज से बेहद प्यार है? बॉयज लव काइट फ्लाइंग एंड गर्ल्स लव डॉल प्लेइंग. तो लड़कों को वहां पे पतंगे उड़ाना पसंद है और लड़कियों को डॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द जापानीज डू ऑन न्यू ईयर्स डे? जापानीज लोगों को नए साल पे, नए साल वाले दिन क्या करना पसंद है? वो लोग क्या करते हैं? They visit their friends and give them presents. तो ये लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ, और उनको गिफ्ट देते तथा लेते हैं. What is a carp? Carp क्या है? Why is it significant to a Japanese? एक जापानीज के लिए इसका क्या महत्व है? Carp is a strong fish that resembles to a Japanese. Carp जो है एक बहुत ही जो है मजबूत, स्ट्रॉन्ग एक फिश है, मछली है, जो कि एक जापानीज को रिजेंबल करती है, यानी कि उससे उसका प्रतीक चिन्ह माना जा सकता है. अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल. अब जो क्वेश्चंस है उनका आंसर हमें डिटेल में देना है. व्हाट आर वेरियस जापानीज कस्टम्स? हमें जापानीज के कस्टम्स, यानी कि उनकी क्या संस्कृति है, क्या क्या करते हैं वो लोग, ये सब बताना है. तो देखिए, द जापानीज पे ग्रेट रिस्पेक्ट टू देयर डेड वंस. जापानीज लोग अपने जो उनके पूर्वज हैं, मरे हुए लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं. They love beautiful things and are fond of merry making. उनको सुंदर चीजों से बहुत प्यार है और मैरी मेकिंग अच्छा लगता है, यानी कि खुशी खुशी रहना पसंद है. फिर है, they celebrate their two important festivals. वे अपने दो बहुत ही important, महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स मनाते हैं. कौन कौन से हैं ये? Feast of Dolls and Feast of the Carp with great zeal. तो ये दो जो फेस्टिवल्स हैं, Feast of Dolls, Feast of the Carp, बहुत ही जील के साथ, एंथुजियाज्म से भरपूर, बिल्कुल पूरी अपनी ताकत से, मतलब खुशी खुशी मनाते हैं. दे रिजॉयस न्यू ईयर्स डे ग्रेटली. इसके साथ ही वो नए साल का दिन बहुत ही खुशी से मनाते हैं. हाउ डू द जापानीज बॉयज एंड गर्ल्स एंजॉय देमसेल्व्स? जापानीज लड़के और लड़कियां किस तरह से खुशियां मनाते हैं?
द जापानीज बॉयज लव काइट फ्लाइंग, जापानीज लड़कों को पतंग उड़ाना पसंद है बहुत। सो दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ द फीस्ट ऑफ द काब विद ग्रेट ज़ील, तो इसलिए वो लोग ये जो फेस्टिवल है फीस्ट ऑफ द काब बहुत ही खुशी से और जो है एनर्जी से मनाते हैं। द जापानीज गर्ल्स लव टू प्ले विद डॉल्स, जापानीज लड़कियों को डॉल्स के साथ खेलना पसंद है। दे सेलिब्रेट द फेस्टिवल फीस्ट ऑफ द डॉल्स विद ग्रेट एंथुजियाज्म, तो वे जो लड़कियां हैं वहां की, वो लोग ये जो उत्सव है फीस्ट ऑफ द डॉल्स का बहुत ही जो है एनर्जी के साथ और एंथुजियाज्म के साथ मनाती है। तो बच्चों आज हमने जापान के बारे में कुछ चीजें पढ़ी हैं और वहां का रहन सहन, वहां के लोग कैसे हैं, क्या खाते पीते हैं। अगले सेशन में हम और इस बारे में जानेंगे कि वहां पे कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, क्या करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास में सफाई रखिए। हैव अ नाइस एंड हैप्पी डे। थैंक यू।